दोस्तों, आज हम आपको कुरुक्षेत्र की उस शाम की कहानी सुनाएंगे जिसने अजय अर्जुन का अहंकार चकनाचूर कर दिया और सिद्ध किया कि कर्ण दानवीर क्यों कहलाते हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान लहू से भीगा हुआ था। 18 दिनों के उस भीषण युद्ध ने लाखों माताओं की गोद सूनी कर दी थी। 17वें दिन की संध्या ढल रही थी जब पांडु पुत्र अर्जुन की अंजलि बाण ने कर्ण के प्राण हर लिए। कर्ण, जिसे दुनिया अंगराज और दानवीर के नाम से जानती थी, अब धूल और रक्त में सना हुआ भूमि पर पड़ा अंतिम सांस ले रहा था। पांडवों के खेमे में शंख बज रहे थे, जीत की खुशियां मनाई जा रही थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। अर्जुन ने जब अपनी विजय का श्रेय स्वयं को दिया, तब कृष्ण ने कहा, पार्थ, आज तुम केवल एक योद्धा को हरा कर आए हो, लेकिन तुम अभी भी उस व्यक्ति की महानता से लोग कर्ण को दानी कहते हैं, पर आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वह दानवीर क्यों है। कृष्ण ने अर्जुन को चुनौती दी कि वे कर्ण की अंतिम परीक्षा लेंगे। दोनों ने वृद्ध और निर्धन ब्राह्मणों का भेष धारण किया। उनके शरीर पर फटे हुए वस्त्र थे, हाथों में लाठियां और चेहरे पर झुर्रियां। वे उस स्थान पर पहुंचे जहां कर्ण अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। कर्ण की दशा अत्यंत दयनीय थी। उसका रथ टूट चुका था, कवच और कुंडल उसने पहले ही दान कर दिए थे और अब वह केवल मृत्यु के आलिंगन का इंतजार कर रहा था। तभी उन दो ब्राह्मणों की आवाज उसके कानों में पड़ी, हे अंगराज, सुना है तुम्हारे द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। क्या इस मरते हुए योद्धा के पास दो भूखे ब्राह्मणों के लिए कुछ शेष है? कर्ण ने आंखें खोली। उसने देखा कि उसके सामने दो ब्राह्मण खड़े हैं। हे ऋषिवर, आप बहुत देर से आए। मेरा सब कुछ लुट चुका है। अब तो मेरे प्राण भी मेरा साथ छोड़ने को तैयार है। मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तब ब्राह्मण वेशधारी कृष्ण ने कहा, देखा अर्जुन, लोग व्यर्थ ही इसे दानी कहते हैं। संकट में मनुष्य का असली स्वभाव दिखता है। इतना कहकर वे मुड़ने लगे। अपमान की यह टीस कर्ण के हृदय को चीर गई। उसने उन्हें रोका और कहा, ठहरिए, कर्ण के पास अभी भी कुछ है जो आपकी दरिद्रता मिटा सकता है। कर्ण को याद आया कि उसके दांतों में सोना जड़ा हुआ है। उसने पास पड़ा एक भारी पत्थर उठाया और पूरी शक्ति से अपने जबड़े पर वार किया। असहनीय पीड़ा हुई, मुख से रक्त की धारा फूट पड़ी, पर उसने अपने सोने के दो दांत तोड़ लिए और कांपते हाथों से ब्राह्मणों की ओर बढ़ा दिए। ब्राह्मण ने घृणा से कहा, यह क्या? इन दांतों पर तुम्हारा रक्त और थूक लगा है। तुम एक ब्राह्मण को अशुद्ध वस्तु दान कर रहे हो। क्या तुम हमें पाप का भागी बनाना चाहते हो? कर्ण की आंखों में आंसू थे, पर उसका संकल्प नहीं डगमगाया। उसने पास ही पड़े अपने धनुष को उठाया और एक बाण चलाया। उस बाण ने धरती के सीने को चीर दिया और वहां से गंगा की निर्मल धारा फूट पड़ी। कर्ण ने उस जल से उन दांतों को धोया और शुद्ध स्वर्ण ब्राह्मण के चरणों में रख दिए। अर्जुन यह देखकर स्तब्ध रह गया। उसे अपने अहंकार पर ग्लानि होने लगी। भगवान श्री कृष्ण अब अपने असली चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। कृष्ण ने कर्ण के सिर को अपनी गोद में लिया और कहा, उठो दानी, तुमने आज दान की परिभाषा बदल दी। लोग संपत्ति दान करते हैं, तुमने अपना शरीर दान कर दिया। जब तक यह संसार रहेगा, तुम्हारा नाम सूर्य की तरह चमकेगा। कृष्ण ने कर्ण से उसकी अंतिम इच्छा पूछी। कर्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, बस इतनी कृपा करना कि जब मेरा अगला जन्म हो तो मैं फिर से दान कर सकूं और मेरा अंतिम संस्कार किसी ऐसी भूमि पर हो जो पूरी तरह पाप मुक्त हो। भगवान कृष्ण ने देखा कि पूरी पृथ्वी पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ कभी कोई पाप न हुआ हो। तब उन्होंने कर्ण का अंतिम संस्कार स्वयं अपनी हथेलियों पर किया, क्योंकि भगवान के हाथों से अधिक पवित्र और पाप मुक्त कोई नहीं हो सकता। कर्ण की यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान अपने जन्म से नहीं, बल्कि अपने दान और कर्म से महान बनता है। कर्ण ने अपमान सहा, हार सही, लेकिन अपना धर्म और दान कभी नहीं छोड़ा। दोस्तों, ऐसे ही पौराणिक कथाओं के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें
और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूले।